एहतजाज या मुज़ाकरात, फैसला कौन एहतजाज से पहले तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के इशारे, हुकूमत की भी बातचीत की पेशकश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मामला एपेक्स कमेटी में उठाने पर तैयार, मगर एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास वज़ीर आज़म की तबीयत की खराबी के बायस कल तक के लिए मौखर। मुज़ाकरात की बाज़गश्त के साथ साथ मगर एहतजाज की फाइनल कॉल की भरपूर तैयारियां जारी। बुशरा बीबी और वज़ीर आला की MNAs, MPAs और लोकल ओहदेदारों से मुलाकातें। पार्टी नुमाइंदगान के लिए नया हदायतनामा भी जारी कर दिया गया। हतमी एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगा रही है, मगर शाया होने वाली इंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी इजलास में अस्करी क़यादत के साथ एहतजाजी मार्च और कशीदगी पर बातचीत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अंसार अब्बासी के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का कहना है कि PTI और इदारों के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मुफाद में नहीं। ऐसे मसाइल को हल करने की जरूरत है और वो एपेक्स कमेटी इजलास में इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। ताकतवर हलकों से बातचीत के लिए तैयार तहरीक इंसाफ, मगर हुकूमती ऑफर को खातिर में लाने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही। गुज़िश्ता रोज वज़ीर दिफा भी तस्लीम कर रहे थे कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद। पार्टी में एक बड़ी बुनियादी फॉल्ट लाइंस जो हैं, इमरान खान साहब की जो मोहतरम शीरगान है वो और बुशरा बीबी जो है, टू डिफरेंट फोर्सेस विद इन PTI, जो एक दूसरे के साथ मुश्किल होगा उनका चलना। सियासी तौर पे इस वक्त जितनी पार्लियामेंट में या बाहर जो लीडरशिप है सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये आपको नेशनल असेंबली में जो अगली सफ़ों में बैठ के लोग नजर आते हैं, सेनेट में नजर आते हैं, सब वाइड है, सारे थ्रू है, 2 नंबर हैं सारे के सारे। 26वीं तरमीम में देख लें, इन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया, पैसे लिए हुए थे, पकड़वाते रहे हैं, लोकेशनें बताते रहे हैं। वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी एतराफ़ किया कि वज़ीर आज़म की जानिब से सियासी डायलॉग की ऑफर थी, मगर इमरान खान डायलॉग नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल चैलेंज नहीं है। PTI ने जो है वो बड़ी बेवक्त और बग़ैर किसी तैयारी और होमवर्क के जो है ये कॉल दी है। पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी बड़ा नुकसान का बायस बनेगी। ये हमाकत है इनकी, ये बिल्कुल फ्लॉप प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इनको कहा है कि आएँ, बैठें, डायलॉग करें, बात करें। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो तो इमरान खान की सियासत में है ही नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमती पेशकश को मुसलसल नज़रअंदाज करती आई है, लेकिन अब जहां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी में बात करने के मुतमन्नी हैं, वहीं पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले किसी से कोई बात नहीं होगी। हम अपनी मीटिंग में इस बात को न कोई गुंजाइश दे रहे हैं और न इस किस्म की कोई बात डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल इसका कोई इम्कान नहीं है। वहाँ खान की कॉल के मुताबिक जाएंगे, पहुंचेंगे। अगर उन्होंने हमारे मुतालबात मान लिए तो हम इनकी बात सुन लेंगे, और सुननी भी हमने कहा है। इमरान खान साहब बैठे हैं अडयाला में, अगर एक जलसे के लिए अडयाला खुलवा सकते हैं तो जाएंगे, उन्हीं से खान से बात कर लेंगे, मगर पहले मुतालबात पे हाँ करेंगे। बात करेंगे, बात नहीं करेंगे। PTI रहनुमाओं के इन मुतज़ाद बयानात में कवल शौज़ब ने भी ये दावा किया है कि हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही अवाम इसके लिए तैयार हैं। तहम अडयाला जेल से बाहर आने के बाद अली मोहम्मद खान ने इमरान खान से मंसूब ये पैगाम दिया है कि खान साहब बाहर आकर किसी से सियासी इंतकाम नहीं लेंगे और रिहाई के बाद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। गोया इस पैगाम में भी ये इशारा दिया जा रहा है कि बातचीत किससे करनी है और बातचीत की जाए और अब तामीरी सियासत करेंगे। ये अहम पेशरफ्त है और इस पेशरफ्त के साथ साथ फाइनल राउंड के लिए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पूरा जोर लगाने की कोशिशों में है। रोजाना पार्टी रहनुमाओं, वर्करों और तंजीमी ओहदेदारों से मुलाकातें और इजलास हो रहे हैं। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी पेशावर में पार्टी के जनूबी अजलाह के अरकान असेंबली से खिताब में बुशरा बीबी ने शदीद भरमी का इजहार करते हुए पार्टी नुमाइंदगान को हदायत जारी की कि जो रुकने असेंबली या ओहदेदार एहतजाज से गायब होगा उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हर MNA 10,000 और हर MPA 5,000 लोग लेकर आएंगे और हर रुकने असेंबली अपने काफले की पेशावर से निकलते और इस्लामाबाद तक पहुंचने की वीडियो बनाएंगे। काफले की गाड़ियों में बैठे कारकुनान की वीडियो भी बनाई जाएंगी और इन हदायत पर अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुशरा बीबी ने अरकान पर भरम होते हुए ये भी कहा कि मुझे गुज़िश्ता एहतजाज और काफलों की रिपोर्ट मिली, कई ओहदेदार और मेंबरान सिर्फ हाजिरी के लिए एहतजाज में शरीक हुए और वापस चले गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना होगा। वाज़ेह हदायत हैं और इस हुक्मनामे के बावजूद मगर ये इतलात भी आ रही हैं कि वज़ीर आला हाउस पेशावर में एहतजाज से मुतल्लिक इजलासों में तहरीक इंसाफ के 10 अरकान ने शिरकत ही नहीं की। आतिफ खान, जुनेद अकबर, फजल खान, शराम तरकई, फैसल तरकई, शकील खान, अनवर ताज और इदरीस खटक समेत 5 MNAs
भी इजलास में शरीक नहीं थे। नाज़रीन, इसी तरह तहरीक इंसाफ पेशावर की तंजीमी बॉडी में शदीद इख्तलाफात सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी, 2 सीनियर नायब सदूर और 1 नायब सदर अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। इससे पहले ये तासुर भी कायम करने की कोशिश की जाती रही कि बुशरा बीबी पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं, और अब भी ये कहा जा रहा है कि एहतजाजी तहरीक बुशरा बीबी का पहला टेस्ट केस है। मगर साबिक स्पीकर असद कैसर ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी के हवाले से ऐसा तासुर बिल्कुल गलत है, वो फकत एहतजाजी तहरीक का हिस्सा होंगी। एहतजाज की इस तहरीक के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम अरकान असेंबली से फर्दन मुलाकातें की। एहतजाज की हिकमत अमली के मुताबिक पेशावर रीजन के काफिलों को जीटी रोड और मोटरवे से और जनूबी अजला के काफिलों को शाहिद खटक की सरबराही में सीपेक रूट से इस्लामाबाद पहुंचने की हदायत दे दी गई हैं। वजीर आला की जेर सदारत इजलासों में एहतजाज को जिहाद से ताबीर करते हुए अल जिहाद के नारे भी लगाए जाते रहे। इस अज़म का इजहार भी किया जा रहा है कि मुतालबात की मंजूरी तक वापसी नहीं होगी। इन नज़ाइम को देखते हुए मगर हुकूमत ने आज से ही इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दिफा 144 नाफिज कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में सियासी जमातें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं। एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर हो सकती है। अमन व अमान को बहाल रखने के लिए दिफा 144 नाफिज किया गया है। इस्लामाबाद में जलसे, जुलूसों और मजालिस पर पाबंदी होगी और दिफा का नफाज आज से ही 2 माह के लिए होगा। हुकूमत ने पेशगी इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं और इन पेशगी इकदाम में मगर कल होने वाला एपेक्स कमेटी का इजलास अहमियत इख्तियार कर गया है, जहां वजीर आला अस्करी क़यादत से बात की ख्वाहिशमंद हैं। साथ ही वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम को खत भी लिख दिया है कि आईनी तकाजे के तहत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए ताकि सूबे और वफाक के दरमियान हम आहंगी पैदा हो। हम आहंगी और बातचीत की इन ख्वाहिशात में मगर वजीर आला एहतजाज के लिए भी सरगर्म हैं। क्या इस एहतजाज से पहले किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को की जा सकती है?